हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा छोटा सा और प्यारा सा चैनल क्लासिकल टू क्वांटम पे मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है मंटू शर्मा और आज हम लोग करने जा रहे हैं एचसी वर्मा से 5 सवाल। ठीक है, पांचों सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जेईई मेंस 2025 के लिए ये पांचों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले। मैंने 2 सवाल करंट इलेक्ट्रिसिटी उठाया है और 2 सवाल इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का और 1 सवाल मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का। ठीक है, ये 2 सवाल ऑलरेडी बोर्ड पे लिखा हुआ है। मैं एक एक सवाल देते जाऊंगा और आप लोग एक एक सवाल ट्राई करते जाइएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑप्शंस नहीं है किसी का। ठीक है, मैच कर लीजिएगा मेरे से। तो इसमें क्या बोला है, करंट, इसमें करंट निकालने बोला है। इसमें करंट थ्रू एमीटर, एमीटर, ये एमीटर लगा हुआ, इसमें से करंट कितना जाएगा वही पूछा है। ठीक है, तो ये सर्किट दिया हुआ भैया, तो शायद बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज है क्या। अच्छा, देखिए, इसका बाय इसका रेशियो और इसका बाय इसका रेशियो बराबर हो रहा है। 10/10 कितना आ रहा है, और 10/10 बराबर हो रहा है, माने 1 = 1। मतलब ए वाला 50 ओम को हटा सकते हैं। बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, देखिए, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ठीक है, ये R3 है, ये आपका R4 है, बीच में R5 है। ठीक है, ऐसे अगर R1/R3 का रेशियो इक्वल हो जाता है R2/R4 का, R1/R3 इक्वल R2/R4, तो R5 हट जाएगा, ये रेजिस्टेंस से हट जाएगा। यहां से कोई करंट फ्लो नहीं करता है, यहां से करंट कोई फ्लो नहीं करता। अगर ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ऐसे भी हो रहा है R1/R2, R1/R2, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, R3/R4, ये भी हो रहा है तो बीच वाला रेजिस्टेंस हट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 10/10 1, 10/10 1, मैंने बीच वाला खत्म हो गया, रेजिस्टेंस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा, तो अब देखिए, रेजिस्टेंस तो खत्म हो गया। अब देखिए, जब यहां से करंट आएगा भैया, यहां से करंट आएगा, आई करंट आया, बैटरी से करंट आई निकला, यहां पर जाएगा तो यहां पर मान लीजिए I1 गया, यहां पर I2 गया। ठीक है, यहां पर भी आएगा तो इस ई वाला सर्किट में पूरा करंट सेम जाएगा, ये वाला सर्किट में पूरा करंट सेम जाएगा। तो ये दोनों किस में हो गया भैया, सीरीज में, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस में मेरा करंट कितना जा रहा है, सेम जा रहा है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा के 10-10 कितना आ जाए, सीरीज में रहते रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 10 + 10 ये कितना हो गया, 20 ओम। ठीक है, ये भी 10 + 10 कितना हो गया, 20 ओम। अच्छा, क्या फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज हो रहे हैं, 10/10 का रेशियो 1, 20/20 का रेशियो 1। हाँ, फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच वाला जो 50 ओम का रजिस्टर है वो फिर से हट जाएगा। ठीक है, तो 10/10 इक्वल टू 20/20, ऐसे भी लिख सकते हैं, 10/20 माने 1/2, 10/20 माने 1/2, माने बीच वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा अब। ठीक है, ये वाला को मैं हटा दिया। अब देखिए, मेरा काम बन जाएगा, अब आसान हो जाएगा। ठीक है, करंट तो पूछा था, तो यहां पर 10 और 20 सीरीज में, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30। ठीक है, 10 + 20 यहां पर 30 हो गया। ठीक है, और ये भी 10 + 20 कितना हो गया, 30। ठीक है, तो 30 और 30 किस में हो गए हैं, आपका पैरेलल में हो गया है। ठीक है, 30 और 30 किस में हो गया, पैरेलल में। तब जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है तो R इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 × R2/R1 + R2। तो R1 × R2 माने 30 × 30/30 + 30, तो 30 × 30 रहने देते हैं, और 30 + 30 कितना हो जाएगा, 60, 0 से काट दे, 6 × 5 = 30, 5 × 3 = 15, 15 ओम आ रहा है। R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ रहा है, 15 ओम। इतना ना करने के बावजूद, मैंने इतना जरूरत नहीं था करने का, हम लोग यहां पर से डायरेक्ट कर सकते, कैसे, दोनों आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, दोनों ही पैरेलल में, दो रेजिस्टेंस 30/2 कर देते हैं, 30/2 माने कितना आ जाता, 15 ओम। माने अगर n इक्विवेलेंट n रजिस्टर्स ऑफ हर एक का वैल्यू R, n रजिस्टर्स हर एक का वैल्यू R, अगर आप पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो R इक्विवेलेंट जो होता है भैया वो R/n होता है। तो यहां पर R का वैल्यू कितना है, 30, कितना कनेक्ट किए, 2, तो 30/2 कितना आ जाएगा, 15। तो R इक्विवेलेंट मेरा कितना आ रहा है, मेरा 15 आ गया। V दिया हुआ मुझे क्या, हाँ, V कितना दिया, 5 वोल्ट, मुझे करंट चाहिए, करंट का वैल्यू निकाल लेते हैं।
तो इस तरफ मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो इस तरफ आर इक्विवेलेंट मेरा कितना आ गया भैया, आर इक्विवेलेंट मेरा आ गया 15 ओम। वी का वैल्यू कितना आ रहा है 6 वोल्ट, तब V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट, तो आई इक्वल टू वी बाई आर, मैंने वी बाई मतलब आर इक्विवेलेंट, तो V कितना है भैया 6 बाई 15, 5 2 3 2 6 3 5 से 15, 2 बाई 5, 2 बाई 5 मतलब इसको डिवाइड करेंगे 0 5 4 20, मतलब 0.4 एम्पियर। आई का वैल्यू इसमें जो होगा कितना होगा 0.4 एम्पियर, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो 0.4 एम्पियर आंसर आएगा। ये वाला एक तो बन गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल उधर में जस्ट कुछ नहीं करना था, इसमें बैलेंस बिटस्टोन बेस दो था, वो दोनों को आपको को ढूंढना था और सवाल एकदम सस्ता था। ये सवाल क्या पूछा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज जीरो। आर का वैल्यू कितना होगा, ये आर का वैल्यू कितना होगा कि इस सर्किट में, इस आर में करंट कितना हो जीरो, करंट कितना हो जीरो। कैसे करें देखिए, बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज लग रहा है क्या, 10 बाय 10, 10 बाय 10 ये 5 बाय 5 मतलब 1 इक्वल टू 1। ये तो बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज दिया हुआ, ये तो बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज दिया हुआ। तो बैलेंस बिटस्टोन का केस में यहां पर करंट फ्लो ही नहीं करेगा, आर का चाहे जितना भी वैल्यू, आर का चाहे कोई भी वैल्यू हो, कोई भी वैल्यू हो, आई का वैल्यू कितना होगा, करंट कितना होगा जीरो। तो आर का वैल्यू तुम आप 5 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 20 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, एनी वैल्यू ऑफ आर, आर का आंसर यहां पर क्या होगा एनी वैल्यू ऑफ आर, एनी वैल्यू ऑफ आर, कोई भी वैल्यू आर का ले लीजिए, करंट उसमें जीरो होगा क्योंकि ये बैलेंस बिटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, पक्का आया। चलिए दूसरा सवाल में देगा, तीसरा सवाल है, दूसरा था तीसरा, सही सवाल था ये वाला, खेल गया अच्छा, बैलेंस ब्रिज देखकर आर का वैल्यू पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल है मैग्नेटिज्म वाला, ले ले रहा हूं मैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर, long straight wire carrying a current 30 ampere is placed in an external uniform magnetic field of 4 into 10 to the power minus 4 Tesla parallel to the current अच्छा, to the current, find the magnitude of the resultant magnetic field, अच्छा, find the magnitude of resultant magnetic field at a point 2 centimeter away from the wire, सही है सवाल भैया। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लेते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट वायर बना लिया मैंने, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इधर इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, मैंने लॉन्ग स्ट्रेट वायर मतलब लॉन्ग मतलब दिया हो ना, तब इनफाइनाइट वायर, अच्छा, इन्फॉर्मेशन कैरिंग अ करंट 30 एम्पियर, इसमें आई का वैल्यू जो है आई जा रहा है, तो आई का जो वैल्यू दिया हुआ भैया कितना दिया, 30 एम्पियर दिया हुआ, अच्छा, इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू द करंट, अच्छा, करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ ली,
एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये वायर रखा हुआ है। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है करंट का डायरेक्शन में, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, तो मैं एक ही बनाता हूं बस, ठीक है, मैं बस एक ही बना देता हूं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। मान लीजिए ऐसे है, बी है, बी एक्सटर्नल कितना है भैया, 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला है। Back to the find the magnitude of resultant magnetic field at a point 2 सेंटीमीटर away from the wire। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर यहां से इतना दूर तक है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये पॉइंट पी पे, ये पॉइंट पी पे ये पूछा है कि बी रिजल्टेंट कितना होगा, बी रिजल्टेंट कितना होगा। तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है यहां पर इस डायरेक्शन में, है ना भैया, इसका वैल्यू दिया हुआ कितना, ये दिया हुआ है, बी एक्सटर्नल कितना 4 इंटू 10⁻⁻⁶। ये जो वायर है, ये वायर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। वायर भी, अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर हो तो आसपास में वो क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो इस वायर के वजह से 2 सेंटीमीटर दूर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होगा। तो उसका मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया हुआ है, दोनों को वेक्टोरियली ऐड करना होगा, उसके बाद उसका मुझे मैग्नीट्यूड मिलेगा। ये है सवाल, ठीक है। तो इनफाइनाइट वायर के वजह से, इनफाइनाइट वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट वायर है, करंट आई जा रहा है, डी डिस्टेंस दूर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मेरा बी जो होता है वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है। इनफाइनाइट वायर व लॉन्ग वायर जो के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होता है। तो एक काम करते, इसके वजह से, इस वायर की वजह से मैं पहले इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी जो होगा भैया वो म्यू नॉट आई बाय 2 पाई डी होगा। म्यू नॉट जैसे रहने दे देते हैं, आई का वैल्यू कितना 30, 2 पाई कांस्टेंट रहने देते हैं, डी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हो तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अच्छा, म्यू नॉट बाय, म्यू नॉट का वैल्यू हम लोग को पुट करना होगा। अच्छा, म्यू नॉट बाय 4 पाई का जो वैल्यू होता है भैया वो कितना होता है 10⁻⁻7 होता है। तो एक काम करते हैं, म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। म्यू नॉट इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई इंटू 10⁻�7 हो गया, यहां पर पुट कर देंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 30 बाय 2 पाई इंटू 10 एक और 2 है 10⁻⁻2 पाई पाई, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 खत्म हो गया, -2 है कितना 5 बचा, 30 इंटू 10⁻⁻5, तो इसको लिख सकते हैं, ए जीरो यहां से खत्म हो जाएगा ना, तो 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। माने द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट वायर एट 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट इज 3 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना होगा, क्योंकि ए भी एक वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐड करने के लिए तो सबसे पहले दोनों के बीच में ए मैग्नेटिक फील्ड और ए वाला मैग्नेटिक फील्ड जो वायर की वजह से बना है वो दोनों के बीच में एंगल्स कितना है वो हमको पता करना होगा, ठीक है। अच्छा, ए वाला मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल तो ऊपर की तरफ है ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या होगा, थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट पुट कीजिए। एक करंट ऐसे जा रहा है, ये थंब को ऐसे इस पॉइंट पे चाहिए, मतलब पी पे चाहिए, पी पे चाहिए अंदर की तरफ जा रहा है, पी पे चाहिए अंदर की तरफ जा रहा है, पी पे चाहिए किस तरफ जा रहा है अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर की तरफ क्रॉस, मतलब वायर की वजह से, वायर यहां पर वायर है ऐसे, इमेजिन कीजिए ये वायर है ऐसे, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है और वायर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना बना भैया 90, दोनों के बीच में एंगल कितना बना 90, और रिजल्टेंट जो होगा कुछ ऐसे होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसे होगा, ठीक है। तो हिलाया पक्का, तो चलिए दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 रहता है, तो रूट अंडर क्या करते हैं, दो वेक्टर्स है ए एंड बी है और दोनों के बीच में एंगल कितना है बीपी कितना निकला, तो पहले यहां पर बता देता हूं 3 इंटू 10⁻⁻ कितना है 4 टेस्ला। अच्छा, दो वेक्टर्स है भैया, एक ए वेक्टर है, ठीक है, एक वी वेक्टर है, दोनों के बीच में एंगल 90 छई, तो रिजल्टेंट कितना होगा आर जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विश्वास नहीं है तो फॉर्मूला ए है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल कितना भैया 90, cos 90 जीरो होते वाला टर्म पूरा खत्म, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यही तो करना है मुझे। तो एक्सटर्नल बीपी का स्क्वायर और बी आर का, सॉरी बी एक्सटर्नल का स्क्वायर कर देंगे,
बी एक्सटर्नल को बीई लिख रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, तो बी रिजल्टेंट जो आएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा, बीपी का स्क्वायर जो अंदर की तरफ है वायर की वजह से, और बी एक्सटर्नल जो ऊपर की तरफ है, तो बीपी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इसमें भी है, 10 - 4 इसमें भी है। तो एक काम करते हैं, 10 टू द पावर -4 को ना मैं x पकड़ लेता हूँ, 10 टू द पावर -4 को मैं x पकड़ लेता हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा 4 इंटू x कितना आ गया 4x, 3 इंटू x 3x, सिंपल, ठीक है। किसी किसी को दिक्कत होता है, पावर होता है ना, मैं सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। तो बीपी 3x का स्क्वायर, बीई 4x का स्क्वायर, ये 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कितना हो गया रूट में 25x स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा 5 इंटू 10 टू दी 5 इंटू x, 5 इंटू x, क्योंकि मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, तो प्लस माइनस आएगा तो हम लोग को वैल्यू कितना लेना 5 लेना, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स का वैल्यू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, आंसर क्या है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला। बहुत सही सवाल था। चलिए नेक्स्ट आ गया पक्का। वायर की वजह से मैंने निकाला और एक्सटर्नल ऊपर की तरफ दिया हुआ था, दोनों को वेक्टोरियली ऐड कर दिया, मेरा रिजल्टेंट आ गया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 टेस्ला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो सवाल देने जा रहा हूं भैया, इतना बेहतरीन सवाल है, क्या ही बोलूं, बहुत अच्छा सवाल है, टाइम पीरियड वगैरह दिया हुआ है, मजा आ जाएगा। क्या है सवाल, लिख रहा हूं। क्वेश्चन है द बॉब ऑफ अ सिंपल pendulum has a mass 40 gram and a positive charge of 4 into 10 to the power -6 coulomb. Wow. It makes 20 oscillation. It makes 20 oscillations in 45 seconds. A vertical electric field pointing upward and of magnitude 2.5 into 10 to the power 4 Newton per coulomb is switched on how much time will it take now? How much time will it take now to complete 20 oscillations? 20 oscillations. ये है सवाल। अबव ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है, अच्छा मैं यहां पर बना लेता हूं पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम अबव है, इसका मास कितना दिया हुआ भैया 40 ग्राम दिया हुआ, अच्छा इसका चार्ज कितना दिया हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम दिया हुआ, अच्छा इट मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकेंड, 20 ऑसिलेशंस को वो कंप्लीट करता है 45 सेकंड में, यानी 20 ऑसिलेशंस इन 45 सेकंड, ठीक है। अच्छा अब क्या किया गया है, कि एक पेंडुलम है, ठीक है, ऐसे
ऐसे रखा हुआ था पेंडुलम, इस पे मास भी है, चार्ज भी है। अब वर्टिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन कर दिया गया है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया गया है, वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे करके लगा दिया गया है, ठीक है। जुम जुम ऐसे कर रहा था, जुम 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 ऑसिलेशन। अच्छा झूमर है, झूमर झूमर। अब यहाँ पर वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका वैल्यू कितना दिया भैया, ई का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अब बोला है कि ये 20 ऑसिलेशन जब करेगा, जुम 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 20 ऑसिलेशन करेगा, तो टाइम बताइए, टाइम कितना लेगा। समझ में आया पक्का? तो चलिए कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। अच्छा टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम जो होता है भैया, वो कितना होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होता है। एल बाई जी इफेक्टिव भी लिखते हैं, जी लिखते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। तो इस केस में यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा एम जी, इसके अलावा तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एम जी लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिर्फ जी लगेगा, ठीक है, फोर्स इस पे एम जी लगेगा, ठीक है। अच्छा तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा, यहां पर जो टाइम पीरियड होगा इस केस में टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। यहां पर जो टाइम पीरियड होगा भैया, इस पे नीचे की तरफ फोर्स एम जी लग रहा है, अब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ, ये बॉब जो है वो चार्ज है, ठीक है, तो उसको ऊपर भी फोर्स लगने लगेगा, कितना क्यू इंटू ई। ये बॉब है भैया, ये क्या है, मेरा बॉब है, मास एम जी और ऊपर की तरफ क्यू इंटू ई, टेंशन आई मीन सॉरी आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लगने लगेगा, ठीक है। अब तो गड़बड़ा गया, इस केस में जो टाइम पीरियड होगा वो मैं टी डैश ले रहा हूं, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी इफेक्टिव, जी इफेक्टिव होगा, जी इफेक्टिव मुझे फाइंड करना होगा। अच्छा तो ए वाला इक्वेशन अभी रखते हैं, टी इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाय जी। अच्छा यहाँ पर जी इफेक्टिव कैसे निकलेगा, तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है पहले देख लेते हैं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा है, एफ नेट इक्वल टू क्या करेंगे, एफ नेट इक्वल टू एम जी इफेक्टिव होगा, एम जी इफेक्टिव होगा, एफ नेट निकाल के जी इफेक्टिव चाहिए, तो एफ नेट बाय एम कर देंगे तो मेरा जी इफेक्टिव मिल जाएगा। अरे भैया हाँ या ना बोल भैया, जी इफेक्टिव जो मिलेगा नेट फोर्स बाय एम मिलेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर होगा, पहले देख चेक करना होगा कि एम जी बड़ा है कि क्यू ई बड़ा है, तो देखते हैं एम जी का वैल्यू चेक कर लेते हैं। एम जी मास कितना दिया हुआ है 40 ग्राम दिया, तो 40 बाय मुझे 1000 करना होगा, इंटू जी का वैल्यू 10 है, 0.000 यानी 0.4 न्यूटन, नीचे की तरफ 0.4 न्यूटन। अच्छा अब ऊपर की तरफ चेक कर लेते हैं, क्यू ई का वैल्यू कितना आ रहा है, क्यू का वैल्यू कितना दिया भैया आपका 4 इंटू 10⁻⁶, 4 इंटू 10⁻⁶ इंटू ई का वैल्यू कितना है 2.5 इंटू 10 टू द पावर कितना दिया 4, पॉइंट हटा देते हैं, नीचे आ जाएगा 10। अच्छा पॉइंट हट गया, नीचे आएगा 10, ए जीरो इसको खा गया, बचा यहाँ पर 3 बचेगा, 25 4 जा 100, 24 जा 100 इंटू 10 टू द पावर 3 इधर है और 10 टू द पावर -6 है, तो ये 10 टू द पावर 2 पावर 2 यहाँ पर 3, 10 टू द पावर 5 और 10 टू द पावर -6 है, यहाँ पर बचेगा 10 टू द पावर -1 माने 0.1 न्यूटन, मतलब mg वाला फोर्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू q। अरे भैया ए वाला पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसके अंदर चार्ज पार्टिकल क्यू रखा है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना क्यू इंटू ई, अगर पॉजिटिव है तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉजिटिव चार्ज ऊपर की तरफ लगेगा। अच्छा तो मेरा तो मिल गया नेट फोर्स कितना, नीचे की तरफ 0.4 और ऊपर की तरफ 0.1, तो नेट फोर्स 0.3 होगा नीचे की तरफ। अच्छा सही बात है, 0.4 माइनस 0.1 बाय एम का वैल्यू कितना दिया हुआ, मास 40 ग्राम है, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूं, मास कितना दिया 40 है ना, 40 बाय 1000 कर लेते, ठीक है, 0 0 हट गया, 4 बाय 100, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 बाय 100 है नीचे में, ऊपर में कितना आ जाएगा 0.3, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे में आपको हो जाएगा 4, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10, 0 0 कट के 30 बाय 4, जी इफेक्टिव कितना है 30 बाय 4, 35 याद रखिएगा। तो मेरा टी डैश यहाँ पर निकलेगा, टी डैश जो मेरा निकलेगा वो क्या आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर एल, जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा 30 बाय
4 ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई रूट अंडर 4l बाय 30, 4l बाय 30। इसको ऐसे ही रखते हैं, टी डैश इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर 4l बाय 30। अच्छा अब पूरा मैं मिटा रहा हूं, अब इसका कुछ काम नहीं है। अब इसका नया टाइम पीरियड निकलेगा, उसके बाद वो आंसर नहीं है, आंसर तभी निकालना होगा। अच्छा मुझे पता है t इक्वल टू कितना है, t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर l बाय जी है। t डैश कितना निकला है 2 पाई रूट अंडर 4l बाय 30, 4l बाय 30। अब मुझे t डैश फाइंड करना है, t तो ऐसे निकल जाएगा, t क्या होता है टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पर 20 ऑसिलेशंस कर रहा 45 सेकंड में, तो एक ऑसिलेशन कितना में करेगा 45 बाय 20, तो 5 4 जो 20, 5 9 जा 45, तो 9 बाय 4 मेरा टी आएगा। अरे भैया टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड यहाँ पर 20 सेकंड में 45 सेकंड में रख दीजिएगा, गलती से भी नहीं, तो बड़ा ब्लंडर मिस्टेक होगा। 20 ऑसिलेशन 45 सेकंड में कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन कितना करेगा 45 बाय 20 माने 9 बाय 4, तो 9 बाय 4 आपका इस पेंडुलम का टाइम पीरियड हुआ। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना समय लगता है ना उसी को हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो हमको टी डैश फाइंड करना है, तो टी डैश बाय टी डैश कितना 2 पाई रूट अंडर 4l बाय 30, यहाँ पर कितना 2 पाई 4l बाय 30 है ना भैया, गलती नहीं लिखा यस, यहाँ पर कितना है l बाय जी, 2 पाई कैंसिल, 4l बाय 30 ये रूट में आ जाएगा g बाय आपका कितना हो जाएगा l, तो g का वैल्यू यहाँ पर 10 ले लेना, 0 0 कट गया, l कट गया, रूट अंडर 4 बाय 3, 2 बाहर आ जाएगा 2 बाय रूट 3, तो t डैश बाई टी कितना आ गया 2 बाय रूट 3। हमको t डैश चाहिए, इधर मैं मिटा दे रहा हूं, इधर में नहीं जरूरत पड़ेगा। तो मेरा जो आया t डैश बाई टी जो आया मेरा कितना आया 2 रूट 3, तो t डैश जो आएगा मेरा 2 बाय रूट 3 टू t। अच्छा 2 बाय रूट 3, t का वैल्यू पता है कितना है भैया 9 बाय 4 है, 9 बाय 4 है, तो उसे काट दे 2, तो 9 बाय 2 रूट 3 ऊपर नीचे कर लेते रूट 3 बाय रूट 3, तो रूट 3 3 आ जाएगा, तो 3 3 जा 9, 3 रूट 3 बाय 2, ये मेरा टी डैश निकला। लेकिन कितना ऑसिलेशन करने के लिए टाइम पीरियड निकला, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन किया तो उस टाइम इसका टाइम पीरियड 3 रूट 3 बाय 2 निकला, लेकिन उसमें पूछा है कि 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में 3 रूट 3 बाय 2 सेकंड लग रहा है, तो 20 कंप्लीट करने में कितना लगेगा मल्टीप्लाई कर देंगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना मेरा समय लग रहा है 3 रूट 3 बाय कितना लग रहा है 2, तो 20 कंप्लीट करने में कितना लगेगा भैया 3 रूट 3 बाय 2 इंटू 20, 2 10 10 इंटू 3 30 रूट 3, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो एक काम करते हैं 1732 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 3 3 9, कितना है 51.96 आएगा ना भैया 51.96, ठीक है। तो इसको राउंड ऑफ करके 52 ऑसिलेशंस होगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा 51.96 ही आएगा, तो 51.96 जो सबसे ज्यादा किसका करीब है 52 ऑसिलेशंस का, तो आपका वो 20 सेकंड में कितना ऑसिलेशन करेगा 52 करेगा, ठीक है। वो उसमें 45 कर रहा था, 45 सेकंड लग रहा था उसको, तो क्या पूछा था कि 20 ऑसिलेशन करने में कितना समय लगेगा, तो 52 सेकंड्स लगेगा, 52 सेकंड लगेगा, 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 52 सेकंड लगेगा, और इसका इस पर 45 सेकंड में कर ले रहा, वो ज्यादा समय ले रहा है, ठीक है। तो चलिए एक और सवाल है, तो ये सही सवाल था, जी इफेक्टिव निकालना पड़ता। एक और सवाल है, और सवाल क्या है, तो 52 सेकंड्स लगा 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने में जब इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है भैया। नेक्स्ट सवाल,
नेक्स्ट सवाल है आपका, बॉल दिया हुआ है, a ball of mass 100 gram and having charge of 4.9 into 10 to the power minus 5 coulomb is released from rest in a region where a horizontal electric field of 2 into 10 to the power 4 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम exists। नंबर ए में आपको फाइंड करना है, फाइंड रिजल्टेंट फोर्स। बी में आपको फाइंड करना है पाथ ऑफ द बॉल। सी में वेयर विल बी द बॉल एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, वेयर will be the ball at the end of 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद बॉल कहां पे रहेगा? सही सवाल है भैया। अ बॉल ऑफ मास 100 ग्राम, मास कितना? एक बॉल है, मास इसका कितने दिया हुआ? 100 ग्राम, तो 100 बाय 1000 कर देंगे, 0.1 kg। अच्छा, चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज भी दिया हुआ है ना, 4.9 into 10 to the minus 5 कूलम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, माने इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ? 0 दिया हुआ। इन अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, माने इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? अरे भैया 2 into 10 to the 4। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, ठीक है। इसमें एक चार्ज पार्टिकल को रिलीज किया गया, एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ा गया यहाँ पर। तो इस पे पूछा रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, तो भैया इसके ऊपर Q इंटू इस तरफ लगेगा, Q इंटू इस तरफ लगेगा, ठीक है, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स पूछा था, यहाँ पर ग्रेविटी को भी कंसीडर करेंगे, तो mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, Q इंटू ई इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो Q इंटू ई और mg का वैल्यू पहले फाइंड कर लेते हैं। mg का वैल्यू कितना होगा? मास कितना दिया हुआ? 0.1, g का वैल्यू 9.8 ले रहे हैं, पॉइंट हटा दें 10, 98 बाय 100 न्यूटन लगेगा, ठीक है। अच्छा, 98 बाय 100 न्यूटन mg का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे QE, चार्ज कितना दिया हुआ है? 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। अच्छा, तो ई का वैल्यू कितने दिया? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो पॉइंट हटा दें, ये जीरो खत्म हो जाएगा, 49 इंटू 2 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस कितना है? 10 टू द पावर 3 है, तो 98 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मतलब 98 बाय 100 एवी आ रहा है, मतलब दोनों फोर्स बराबर है, Q इंटू ई और mg दोनों ही बराबर है, तो मेरे रिजल्टेंट जो होगा एकदम बीचे बीच लगेगा, तो एकदम ऐसे सोजा जाएगा, ये पार्टिकल ऐसे एकदम सोजा ऐसे होते हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स पहले फाइंड करना हो, QE और mg बराबर है, तो दो फोर्स जब 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो और दोनों का वैल्यू एकदम सेम हो, दोनों का वैल्यू एकदम सेम है, तो मैं इसको x पकड़ लेता हूं, इसको x पकड़ लेता हूं, दोनों का वैल्यू एकदम सेम हो, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? √2x। भैया अभी भी देखे थे ना, रिजल्टेंट रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये देखे थे ना, जब दो वेक्टर्स 90 डिग्री पे इंक्लाइंड हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब दोनों यहाँ पर सेम है, a और b दोनों सेम है, तो रूट अंडर 2a स्क्वायर होगा कि नहीं? b को मैं a पकड़ लूं तो √2a, a का वैल्यू यहां पर मैं x पकड़ा हूं, ठीक है। तो मेरा यहां पर जो मेरा वैल्यू आया, अच्छा 98 बाय 100 98 बाय 100, तो यहां पर जो वैल्यू आएगा, रिजल्टेंट का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? √2x, रिजल्टेंट जो मेरा आएगा √2 इंटू एक्स, √2 x का वैल्यू कितना है? 98 बाय 100, 98 बाय 100, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, 98 बाय 100 √2 न्यूटन, नहीं मल्टीप्लाई कर ले क्या,
98 इंटू 1.414 बाई 100 कर ले क्या, 98 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाय 100, अब 1.38 के करीब 5 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ करके अब हम लिखेंगे 1.4 न्यूटन। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ रहा है, 1.4 न्यूटन आ रहा है, ठीक है, 1.4 न्यूटन आ रहा है। इसका पाथ पूछा, रिजल्टेंट फोर्स मेरा आ गया 1.4 न्यूटन। पाथ ऑफ द पार्टिकल, अरे भैया स्ट्रेट लाइन होगा, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन होगा वही तो मेरा पाथ होगा ना, ऐसे एकदम स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना, तो पाथ इसका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा। अच्छा, तीसरा पूछा, वेयर विल द पार्टिकल बी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद पार्टिकल कहां तक चलेगा, ठीक है। तो मेरा फोर्स पता है ना भैया, क्या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद AC इक्वल टू VT प्लस हाफ स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। तो फोर्स कितना पता है, 1.4 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास, 1.4, मास कितना दिया हुआ भैया 0.1, 0.2 पर जाएगा 10, नीचे आएगा 10, 10 10 कैंसिल, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 14 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, AC इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट बाटे, U 0 हाफ एक्सेलरेशन 14 टाइम कितना है 2 इंटू 2, 2 से 2 खत्म, 14 2 जा 8, 28 मीटर आंसर होगा। बहुत सही सवाल था यार, ठीक है। तो पांचों बहुत ही बेहतरीन सवाल थे, मैंने पांचों को पूरा डिटेल सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।